नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीपीसीटी असल में होती क्या है, सीपीसीटी की क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन से बच्चे हैं जो सीपीसीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसके लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, इसके लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, किस तरीके से ये एग्ज़ाम होता है, किस तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, एक बात सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, थंबनेल देख के आप लोग इस वीडियो को प्ले कर रहे हैं बिल्कुल, तो जो जो बातें थंबनेल पे लिखी हुई हैं एक भी बात उसमें से मिस नहीं होगी। आपको प्रॉमिस ये करना है कि इस वीडियो के आखिरी तक आपको बने रहना है, ठीक है। और जो लोग सिर्फ 1-2 मिनट देखने के बाद चले जाना चाहते हैं ना, वो लोग तो अभी चले जाओ, कोई मतलब नहीं है आपका इस वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाई जा रही है उन बच्चों के लिए जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं सीपीसीटी का, या फिर उनके लिए जिनको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन डाउट सीपीसीटी के एग्जाम को लेकर है, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, आपके जितने भी डाउट हैं इस वीडियो के अंदर पूरे क्लियर होंगे, इस बात की मेरी गारंटी पूरी है आपको, ठीक है। भरोसा रखिए, आपका एक भी मिनट यहां पे बर्बाद नहीं जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ यहां पे नॉलेज लेना है। जो चीज आपको अच्छी लगे उसको नोट करते जाओ, कॉपी और पेन साथ लेके बैठो, क्योंकि देखो क्या होता है कि अभी आप चीज को सुन लोगे, 2-4 दिन बाद आप उस चीज को भूल जाओगे, फिर आप डाउट में आ जाओगे कि सर सीपीसीटी एक बार दे दी, फेल हो गए, अब के 6 महीने तक सीपीसीटी नहीं दे सकते। ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन बन गया है, जबकि इस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं है। सैकड़ों बच्चों के मैसेज मेरे पास सिर्फ यही आते हैं, सर एक बार सीपीसीटी दी थी, फेल हो गए, अब हमने 6 महीने से सीपीसीटी नहीं दी। तो मैं उनसे पूछता हूं कि 6 महीने से आपने सीपीसीटी क्यों नहीं दी, तो पता है क्या बोलते हैं, बोले सर एक वीडियो देखा, उसमें सर बोल रहे थे कि 6 महीने तक नहीं दे सकते आप अगर एक बार फेल हो गए तो आपने गलत चीज देख ली, उस गलत चीज को आपने सही मान लिया। पहली बात तो देखो ये है, सबसे सही बात मैं बताता हूं, जो सीपीसीटी की साइड है ना, गूगल पे जाके नॉर्मली आप लोग सर्च करते ही हो, सिर्फ इतना डाल दो, क्या डाल दो, सिर्फ सीपीसीटी, सिर्फ ये शब्द लिख दो सीपीसीटी, गूगल आपको खुद सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। सीधे इससे आप कहां चले जाओगे, सीपीसीटी के होम पेज पे चले जाओगे, यानी कि उसका जो मुख्य पृष्ठ है उस मुख्य पृष्ठ पे आप लोग चले जाओगे। जैसे ही उसके मुख्य पृष्ठ पे जाओगे आपके पास सारी डिटेल खुल के सामने आ जाएंगी, ठीक है। पर अगर आप लोग इतना नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल सी बात है, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक आपको देखना है, पूरी सटीक जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी, एक भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो असल में देखिए सीपीसीटी होता क्या है। देखिए सीपीसीटी होता है एक कंप्यूटर का टेस्ट होता है जिसमें कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी आपसे मांगी जाती है। मसलन कि आपको टाइपिंग आती है या नहीं आती है, दूसरी बात है कि आपको कंप्यूटर का जो सामान्य नॉलेज हो यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन है वो आपको है या नहीं है। अब ये पता कैसे चलेगा कि आपको कंप्यूटर का जनरल नॉलेज है या नहीं है, तो सिंपल सी बात है, इसके लिए वो क्या करते हैं, आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं कि हम लोग आपको 75 क्वेश्चंस का एक पेपर देंगे, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, उसमें से अगर आप पास हो गए तो हम लोग मान लेंगे कि आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज है। आगे इतनी बात समझ में। अब ये लोग मांगते हैं कि आपको टाइपिंग भी दोनों आनी चाहिए, ठीक है। तो टाइपिंग के लिए आपसे क्या करवाते हैं कि टाइपिंग आपसे करवा के देखते हैं एग्जाम सेंटर में, हिंदी टाइपिंग भी होती है और इंग्लिश टाइपिंग भी होती है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वहीं से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सीपीसीटी असल में है क्या, ठीक। तो देखो सीपीसीटी का जो आयोजन है मध्य प्रदेश शासन की एक संस्था है जिसका नाम क्या है, मैप आईटी। क्या नाम है, मैप आईटी। तो मैप आईटी क्या करवाती है, इसका आयोजन करवाती है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहला क्वेश्चन तो ये है कि सीपीसीटी हम करें क्यों। तो सीपीसीटी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे जो कार्यालय थे वहां पे सारा काम कागजों पे होता था, हाथ से लिख के होता था, या फिर टाइपराइटर जो होता उस पे होता था। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो अब हमें क्या पढ़ने लगी, कंप्यूटरों की आवश्यकता पड़ने लगी। अब कंप्यूटरों की आवश्यकता पड़ने लगी तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर को चलाने वाला भी कोई चाहिए। जब कंप्यूटर को चलाने वाला चाहिए तो इतना तो होना चाहिए ना कि जो व्यक्ति उस कंप्यूटर को चला रहा है उसमें नॉलेज हो थोड़ा बहुत, उसको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो, पता चले वो माउस को कीबोर्ड बोल रहा है, कीबोर्ड को प्रिंटर बोल रहा है, प्रिंटर को सीपीयू बोल रहा है, फिर कोई मतलब रहेगा उस चीज का। तो इसकी परख कैसे हो, तो उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठेगा कंप्यूटर ऑपरेटर के, उसका क्यों ना हम पहले ही टेस्ट ले लें कि उसको फिजिकल कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, इंटरनल कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, उसको टाइपिंग थोड़ी बहुत आती हो, ताकि वो कार्यालय का जो काम है उसको आसानी से कर सके। तो इन्होंने एक संस्था बना दी कि ये एक संस्था है मैप आईटी, ये आपके लिए एक एग्जाम लेगी जिसका नाम है सीपीसीटी। सीपीसीटी का देखिए फुल फॉर्म भी होता है, बिल्कुल है, हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र। क्या होता है, कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र। इंग्लिश में इसका क्या हुआ, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट, ठीक है। ये चार चीजें होती हैं। इसके बाद देखिए, आप जैसे ही 12th पास कर जाओगे, जैसे ही आप 12th पास कर जाओगे, स्कूल आप पास आउट कर जाओ, उसके बाद आप सीपीसीटी का एग्जाम
दे सकते हो। अब कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर हम एग्ज़ाम दे तो दें पर हमें ये पता ही नहीं चलता कि सीपीसीटी का एग्ज़ाम कब है। तो उसी के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको गूगल क्रोम पे जाना है, आपको सिर्फ क्या डालना है, सीपीसीटी डालना है। वहाँ पे पूरा इसका होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आपको पुराने पेपर भी मिल जाएंगे, कब से इसके आवेदन शुरू हैं ये भी मिल जाएंगे, आवेदन की अंतिम तिथि ये भी आपको मिल जाएगा, और साथ ही कुछ नया अपडेट होता है वो जानकारी भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप में से किसी ने एग्जाम दे दिया है उसके स्कोर कार्ड की जानकारी भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इतनी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें। उससे क्या होगा कि अगर वहां आप नहीं जा पा रहे हैं डेली तो आपको अगर जैसी एग्जाम आएगी तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको सीधे दे ही दूंगा। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब इसमें एक क्वेश्चन बच्चों का ये भी आता है कि सर इसके लिए कोई उम्र की न्यूनतम योग्यता है क्या? जैसे मैं 12वीं में हूं और मैंने 16 साल में 12वीं कर ली तो क्या मैं सीपीसीटी दे सकता हूं? बिल्कुल आप सीपीसीटी दे सकते हैं, न्यूनतम योग्यता कोई नहीं है। सिर्फ इन्होंने बोला है कि आपको 12वीं पास होना जरूरी है। आप 12वीं पास हैं तो आप दे सकते हैं, कुछ भी नहीं मांगा। 18-19 सालों कोई उससे इशू नहीं है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि सीपीसीटी की जो एग्जाम है असल में होती कैसे, तो उस पर बात कर लेते हैं। सीपीसीटी का जो एग्जाम होता है, देखिए इसमें क्या होता है, 3 भागों में इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। असल में भी ये 3 भागों में ही डिवाइड होती है। तीनों भागों में कैसे डिवाइड होगी, जैसे कि पहला जो भाग इसका बनेगा वो बनेगा इसका क्वेश्चन पेपर का। काय का बनेगा? क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन पेपर की अभी हमने बात की, मैंने आपसे अभी कहा था कितने क्वेश्चंस आएंगे, पूरे 75 क्वेश्चन आएंगे, हाँ या ना? मैंने आपसे बात अभी कही थी कि इस एग्जाम में कितने प्रश्न आते हैं, पूरे के पूरे 75 प्रश्न आते हैं। इंक डालूं एक सेकेंड। तो इस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, पूरे हमारे 75 क्वेश्चंस आते हैं। उन 75 क्वेश्चंसों की यदि हम लोग बात करें तो देखिए उसमें से जो 52 क्वेश्चन होंगे, 75 में से जो 52 प्रश्न होंगे वो 52 प्रश्न हमारे सिर्फ किसके होंगे, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के ही होने वाले हैं। देखिए 52 में से कितने प्रश्न हमारे कंप्यूटर के होने वाले हैं, 75 में से 52 जो प्रश्न है वो हमारे सिर्फ कंप्यूटर के होने वाले हैं। आगे इतनी बात समझ में। अब आप लोगों को करना है क्या है, 75 में से जो 52 हमारे कंप्यूटर के जो प्रश्न हैं वो हटा दो। 75 में से 52 कितने हो गए, कंप्यूटर के प्रश्न हमारे हो गए, उनको हमने हटा दिया। अब बचे कितने, 75 में से 52 गए तो बचे 23। कितने बचे, 23 बचे, हाँ या ना? 23 हो गए। 23 को भी डिवाइड किया गया है, 23 को भी क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। 23 को कैसे डिवाइड किया गया है, इसमें से 6 नंबर का आपका क्या रहेगा, जनरल मैथ रहेगा। क्या रहेगा, जनरल मैथ रहेगा, यानी कि सामान्य गणित। सामान्य गणित कैसा, जैसे 9th और 10th में क्वेश्चन होते हैं, औसत के प्रश्न होते हैं, प्रतिशत के प्रश्न होते हैं, लाभ हानि के होते हैं, सामान्य ब्याज के होते हैं, मतलब साधारण ब्याज के होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के होते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर जो है वो हमारे किसके दे दिए इन्होंने, रीजनिंग को दे दिया। किसको दे दिया इन्होंने, रीजनिंग को दे दिया। 6 नंबर की रीजनिंग में आपकी जो तर्क शक्ति होती है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, सीरीज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग भी आ जाएगी, सीरीज भी आ जाएगी। इस तरीके के जो प्रश्न है वो आपके किस में देखने को मिल जाएंगे, आपको रीजनिंग के जो 6 नंबर हैं उनमें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। नाव धारा के क्वेश्चन आ जाएंगे, नल टंकी के क्वेश्चन आ जाएंगे, उम्र के क्वेश्चन आ जाएंगे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी कि कॉम्पिटिशन में या 9th 10th 11th में जो नॉर्मल से आप मैथ पढ़ते हो वहां से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। असल में देखें तो 8वीं से 10वीं तक हम ये सारा मैथ और रीजनिंग पढ़ लेते हैं, हाँ या ना? ठीक है, 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए। उसके बाद फिर जो 5 नंबर बचते हैं वो हमारे क्या आता है, उसमें हिंदी का एक पैसेज आता है। पैसेज से मतलब जैसे हिंदी का जब हम स्कूल में पेपर देते थे स्कूल टाइम में, तो एक आता था अपठित गद्यांश। क्या आता था, अपठित गद्यांश, यानी कि एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा होता था हिंदी का, उसमें से हमें 5 उसके नीचे क्वेश्चन दिए होते थे। उन क्वेश्चनों का ये कहा जाता था कि इस गद्यांश को आप लोग पढ़िए और निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों का आप क्या दीजिए, उत्तर दीजिए। वही की वही चीज आपको यहाँ पे लिखी होगी। एक पूरा पैराग्राफ आपको दे देंगे हिंदी में और इंग्लिश वालों को इंग्लिश में दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ये कहेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर इस पैराग्राफ यानी कि इस गद्यांश को पढ़ के आपको देना है। आगे इतनी बात समझ में। अब देखिए 6 दूनी 12, 12 और 5 कितने हो गए, 17 नंबर हो गए। यानी कि अभी हमारे पास कितने नंबर और बचे हैं, 6 नंबर और बचे हैं। तो 6 नंबर में आपका आता है सामान्य अध्ययन, यानी कि आपका जनरल नॉलेज यहाँ पे पूछा जाएगा। इंडिया से क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि इंडिया जीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। मसलन छोटा सा क्वेश्चन ये आ गया कि भारत की राजधानी क्या है,
ठीक है। एमपी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत में स्टेट्स की संख्या कितनी है, या कुछ भी। देखिए क्वेश्चंस का जीके का इसका जो लेवल मैंने आज तक देखा है, इसमें इंटरनेशनल लेवल से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो बताने का काम था कि 6 नंबर का क्या आता है, हमारा जीके आता है। जानकारी अच्छी लगी, इतनी तो सबको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार तरीके से और बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चंस की संख्या कितनी रहेगी, 75 रहेगी। पेपर में क्वेश्चन कितने आएंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से 52 काय के रहेंगे, कंप्यूटर के रहेंगे। बाकी जो बचे 23 नंबर हैं, 6 नंबर का जीके, 6 नंबर का मैथ, 6 नंबर की रीजनिंग और 5 नंबर का हिंदी का क्या रहेगा, पैसेज रहेगा। तो पैसेज तो हम लोग बचपन से ही क्या करते आए हैं, सोल्व करते आए हैं, इसमें तो हमें कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। हिंदी का पैसेज हो, इंग्लिश का पैसेज हो, हम लोग आसानी से सोल्व कर देते हैं। मैं तो रीजनिंग में भी देखिए कोई खास ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमने स्कूल में पढ़ी हुई होती हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे अब देखिए सीपीसीटी आप लोग इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपकी नौकरी लगे। ठीक है, अगर आप लोग नौकरी चाहते हैं तो आप लोग कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस कोचिंग में जब आप जाएंगे या कहीं से भी आप लोग जब पढ़ाई करेंगे तो जाहिर सी बात है मैं तो रीजनिंग तो वहाँ आपको पढ़ाया ही जाएगा। ठीक है, वहीं पे पढ़िए, उतना ही नॉर्मल सा आएगा, कोई हाई लेवल का नहीं आने वाला। जीके भी हम लोग नॉर्मल सा थोड़ा सा पढ़ते ही हैं वहाँ पे। ठीक है, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल सी वहाँ पे देखने को मिलती हैं। आगे इतनी बात समझ में? ठीक है, तो अगर अभी तक की चीज़ें क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, यानी कि 75 नंबर के जो क्वेश्चन, देखा हाँ एक और चीज़ बता दूँ, ये जो 75 क्वेश्चन होंगे ये 75 नंबर के ही होंगे, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। कोई डाउट है यहां तक? 1 नंबर का क्या रहेगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। अब मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर माइनस मार्किंग तो नहीं रहेगी कहीं? पता चले हमने मन से लगा दिए, हमें आते कितने थे, 40 आते थे, बाकी जो बचे थे वो हमने मन से लगा दिए, तो क्या हमारे नंबर कट जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। एक ही तो खासियत है हमारे व्यापम की या मध्य प्रदेश सरकार की कि यहाँ पे क्या नहीं होती है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी कि अगर आपको आता है तो लगाना ही है, और अगर नहीं आता है तो भी लगाना है, आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ठीक है, आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको फायदा क्या मिल गया कि आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अंदाजा भी लगा सकते हो, साधारण भाषा में हम लोग बात करें तो तुक्का भी मार सकते हो। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में? अब सारी बातें हमने कर ली कि कितने किसके क्वेश्चन आने हैं, क्या क्या प्रोसेस है। एक चीज करना हम लोग भूल गए, क्या करना भूल गए कि इन 75 में से हम कितने नंबर लेके आ जाएं कि हम लोग पास हो जाएं। ये बात तो करना ही भूल गए ना। तो 75 में से आपको पास करने के लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर, 38 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 38 नंबर आपको चाहिए। यानी कि 75 में से आप अगर 38 नंबर लेके आ गए तो आप क्या हो, आप पास हो। कोई दिक्कत आपको यहाँ पे अब नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो क्वेश्चंस कौन से आएंगे, कहाँ से आएंगे, ठीक है, क्या रहेगी उसकी मार्किंग, सब पे हमने बात कर ली। और पास हम लोग कितने नंबर में हो जाएंगे इस पे भी हमने अपनी बात कर ली। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे बढ़े, मैं इसको साफ कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस की थी। चाहे तो आप लोग इसका क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इससे बेहतर तरीके में आपको कोई भी नहीं समझाएगा। बहुत नॉर्मल सी भाषा यूज़ करी है, जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा होती है वही करी। कोई हमने कॉपी किताब वाली चीज़ें नहीं उठाई हैं। नॉर्मल से जितना मैंने समझा उतना आपको वैसा का वैसा ही मैंने यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, आप लोग अगर चाहें तो इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अब। ठीक है, तो हमने किसकी बात कर ली? ठीक है, तो हमने किसकी बात कर ली? क्वेश्चंस की बात हमने यहाँ पे अपनी आसानी से कर ली कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस पोर्शन में से कितने क्वेश्चन हमारे मैथ के रहेंगे, जीके के रहेंगे, हिंदी के रहेंगे या रीजनिंग के रहेंगे। सारी बातें हमने कर ली। किस क्वेश्चन के लिए हमें कितना नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारी बातें आपको यहाँ पे मैंने बता दी। अब चलिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे बोला था ना कि 3 चीज़ों में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले जो क्वेश्चन थे वो तो हमने सोल्व कर लिए, पर बाकी जो 2 IMP चीज़ें बची हैं उन पर भी क्या कर लेते हैं, चर्चा। तो वो जो 2 है ना असल में वो एक ही हैं। तो वो जो 2 हैं वो असल में एक ही हैं, पर होंगी दोनों अलग अलग तरीके से। बात करते हैं, समझाता हूं। क्या हो जाएगी, ये हमारी टाइपिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी, ये टाइपिंग हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये टाइपिंग। अब इसमें 2 तरह की टाइपिंग होंगी आपकी। एक टाइपिंग हमारी क्या होगी,
इंग्लिश की होगी, दूसरी जो टाइपिंग है वो हमारी काय की होगी, हिंदी की होगी। आ गई इतनी बात समझ में? यानी कि टाइपिंग होगी पर एक अलग से इंग्लिश की होगी और एक अलग से हिंदी की होगी। आ गई बात समझ में? तो हिंदी में देखिए वो आपसे क्या मांग रहे हैं कि आपको इंग्लिश टाइपिंग तो आनी ही चाहिए, आपको हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए। ये उनका मानना है कि आपको तीनों टाइपिंगें आनी चाहिए। आ गई इतनी बात समझ में? इंग्लिश टाइपिंग में वो आपसे मांग रहे हैं कि आपकी जो स्पीड है, टाइपिंग में स्पीड रहेगी, जैसे हम लोग रनिंग करते हैं तो रनिंग में भी स्पीड रहती है ना, कितनी तेज दौड़ सकते हैं, कितनी तेज लिख सकते हैं, कितनी तेज बोल सकते हैं, कितनी तेज गा सकते हैं, कितनी तेज चल सकते हैं, वैसे ही इसका भी रहता है कि कितनी तेज आप लोग टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो उनके पैरामीटर सेट कर रखे हैं कि कम से कम इतनी तो हमें चाहिए, उसके हिसाब से आपकी आनी चाहिए कितनी, 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि 30 शब्द प्रति मिनट। एक मिनट में आपको कितने शब्द टाइप करने हैं, 30 शब्द आपको कम से कम टाइप करने हैं। अब किसी बच्चे की अगर ज्यादा आ रही है तो क्या, देखो अगर ज्यादा आ रही है, अगर टाइपिंग स्पीड ज्यादा आ रही है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो बोनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका बोनस हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, पहले हिंदी की बात और कर ले। तो इंग्लिश में तो कितनी मांगी, 30 मांगी, चलिए तो हिंदी की बात कर लेते हैं। देखिए हिंदी में उनने हमसे क्या मांगा है, थोड़ी सी स्पीड को कम कर दिया। हिंदी में उनने मांगी 20 वर्ड पर मिनट, यानी कि इंग्लिश में तो आपको 30 शब्द प्रति मिनट लिखने हैं, हिंदी में आप क्या कर सकते हो, थोड़ी सी कम स्पीड भी अगर है तो आपका काम चल जाएगा। कितना? 20 वर्ड पर मिनट, यानी कि 20 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड है तो भी आपका काम क्या हो जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। अब देखो क्वेश्चंस की हमने बात कर ली, टाइपिंग स्पीड की भी हमने यहाँ पे आपकी बात कर ली। यहाँ पे कुछ बच्चों के क्वेश्चंस पता है कैसे बनते हैं कि सर हमसे कुछ शब्द गलत टाइप हो रहे हैं, अब हम क्या करें? अगर आपसे कुछ शब्द गलत टाइप हो रहे हैं तो नॉर्मली आप लोग जब टाइपिंग करते हो तो आप लोग दबाते हो ना, किसको, बैक स्पेस को दबाते हो या नहीं दबाते हो? बैक स्पेस दबा दो। आप लोग गलती सुधारने के लिए बैक स्पेस दबाते हो ना घर पे, यहाँ पे भी बैक स्पेस दबा के अपनी गलती को सही कर लो। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या सर हम बैक स्पेस यूज कर सकते हैं? बिल्कुल आप यहाँ पे बैक स्पेस अपना यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग बिल्कुल सटीक टाइप कर रहे हो तो उस एक्यूरेसी यानी कि उस सटीकता के आधार पर ही आपकी टाइपिंग की स्पीड बनती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसेज अगर दिया है तो उसको आधा गलत टाइप कर दो, आधा सही टाइप कर दो और सबमिट कर दो तो भी हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको सही टाइप करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत गलतियां हैं, 5-10% वो चल जाएंगी, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी है कि आपका जो मैटर हो वो क्या हो, सही टाइप हो। आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है, आगे ही नहीं आई। अब आगे बढ़ लेते हैं। यहां पे हमने बात की थी कि अगर किसी बच्चे की जो स्पीड है अगर वो ज्यादा हो तो क्या किया जाए। देखिए अगर ज्यादा है, जैसे मैंने आपको दिए कि आप मुझे 400 शब्द लिख के दे दो हाथ से। किसी बच्चे की जो स्पीड है वो थोड़ी ज्यादा है लिखने की, किसी बच्चे की स्पीड है वो थोड़ी क्या है, कम है। तो इनने सब ने क्या किया, लिखने भिड़ गए। जिसकी स्पीड ज्यादा है वो तो ज्यादा जल्दी लिख के जमा कर देगा ना मुझे। तो जैसे ही उसने लिखा उसने मुझे क्या कर दिया, जमा कर दिया। अब मुझे लिस्ट बनानी 10 बच्चों की, तो जिसने मेरे पास जमा किया सबसे पहले नाम में उसी का लिखूंगा ना कि फलाना फलाना बच्चा है, इसने सबसे पहले जमा किया तो 1 नंबर पे इसका, फिर उसके बाद वाला आया तो 2 नंबर पे उसका। अब जिसने जल्दी जमा किया उसको फायदा पता क्या हुआ, उसको फायदा ये हुआ कि उसका नाम सबसे ऊपर हो गया। तो आप जितनी जल्दी टाइप करके यहां सबमिट कर दोगे उतनी ज्यादा आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। आगे इतनी बात समझ में? तो अगर आपने टाइप कर लिया तो आपको क्या करना है, उसको सबमिट कर देना है। टाइम बच गया। जैसे 15 मिनट ये लोग देते हैं, 15 मिनट टाइपिंग के लिए देते हैं, 15 मिनट आपको यहां टाइपिंग के लिए मिलेंगे, 15 मिनट आपको यहां टाइपिंग के लिए मिलेंगे, ठीक है। और लगभग शब्द जो होते हैं वो 400 होते हैं। लगभग जो शब्द होते हैं पैसेज में वो कितने होते हैं, 400 होते हैं। 400 को आपको 15-15 में टाइप करना है यहाँ पे। आ गई बात समझ में? ठीक है, आ गई या नहीं आई? अब उसके बाद क्या करना है, यदि आपने समय से पहले टाइप कर दिया तो आप लोग उसको क्या कर दो, सेव कर दो, है ना। उसको क्या कर दो, सेव कर दो, सबमिट कर दो। पर अगर आपका टाइम खत्म हो रहा है, जैसे कि आपके पास 2 मिनट बचे और आपका आधा पैसेज बचा है, तो फिर क्या होगा, वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। पता है, खुद से सबमिट हो जाएगा। वो जैसे ही उसका टाइम खत्म होगा वैसे ही वो क्या करेगा, खुद से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे कुछ बच्चों का क्या डाउट रहता है कि सर हमें तो सेव करना आता ही नहीं है,
पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, कैसे सेव होगा, तो वो ऑटो सेव होता है, ऑटो सबमिट का उसके ऑटोमेटिक उसमें ऐसी सेटिंग होती है कि जैसे ही उसका टाइम खत्म होगा वो ऑटो सेव हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, वो आपकी चिंता नहीं है। आपको फोकस सिर्फ इस चीज पे करना है कि जो मैटर आपको दिया गया है वो आप क्या कर दो, जल्दी से जल्दी उसको टाइप कर दो। उसके लिए आपको घर पे टाइपिंग की प्रैक्टिस लपक के करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लपक के करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों पे काम करना है। आपको आपकी टाइपिंग तो सुधारनी है, आपको प्रेशर से भी लड़ना है। बताऊं प्रेशर से कैसे लड़ना है? क्योंकि जहां एग्जाम होती है वहां 400-500 बच्चे एग्जाम देते हैं आपके साथ, और जब इतने सारे कीबोर्ड एक साथ बजते हैं ना, धन 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 धन, तो ये जो माइंड है ना पूरा हिल जाता है। घर पे तो अकेले बैठे हुए हैं, मेटल लगाया सामने, जैसा मन आया दिए जा रहे हैं लपक के, पर सामने वाला है, बगल वाला है, सब दिए हुए हैं धनाधन धनाधन। कुछ हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ हमसे लो हैं, तो लो वालों को थोड़ी देखता है हमारा माइंड। हमारा माइंड ये देखता है कि यार बगल वाला कितनी तेज कर रहा है, हमसे तो टाइपिंग ही नहीं हो रही है, तो वहाँ पर ये हाथ ना ऐसे कांपता है। ठीक है, तो ये हाथ वहाँ पे ना कांपे, इसलिए घर से इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके ले जाओ कि सर 15 मिनट का मैटर है, मैं तो 10 मिनट में टाइप करके आ गया। ये लो, कितने में टाइप करके आ गया? 10 मिनट में ही। 5 मिनट तो मेरे प्लस के हो गए, ठीक है, बोनस मिल गया 5 मिनट का मुझे, मतलब ठीक है। तो वो आपकी स्पीड में ग्रो कर देगा, वो आपकी स्पीड को बढ़ा देगा। आगे बात समझ में? तो एक निष्कर्ष यहाँ से ये निकला कि घर पे जो हमारी टाइपिंग स्पीड है वो हमें ज़्यादा लेके चलनी है। मसलन मांगी कितनी है? 30 है, तो कोशिश ये करो कि कम से कम आप घर से कितनी लेके जाओ? 40 वर्ड पर मिनट लेके जाओ। अब कुछ बच्चे जो अभी अभी करना बैठे हैं, जिनकी 10-12 आ रही है, वो हंस रहे होंगे, बोले सर इतनी आती है क्या कभी 40-50? तो भाई साहब 50 भी आती है, 60 भी आती है, 70 भी आती है। थोड़ा सा उसको क्या दो? समय दो। क्या दो? थोड़ा सा समय दो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप क्या हो जाओगे? परफेक्ट हो जाओगे। आ गई इतनी बात समझ में? बचपन में क्या होता था, जब छोटे से थे 2-4 महीने के, तो इसे घिसटाते नहीं थे, या फिर मम्मी गोद में लेके यहाँ गई, मम्मी गोद में लेके वहां से ले आई। थोड़ा सा बड़े हुए तो कैसे चलने लगे? घुट्टन के बल चलने लगे। चले थे घुट्टन के बल, उससे थोड़ा सा बड़े हुए तो पैरों के बल चलने लगे। अब वो जो नवजात शिशु जो गोदी में रहता है, वो कभी सोच सकता है कि यार मैं तो रनिंग भी कर सकता हूँ? नहीं सोचा ना। समय के साथ वो चीज़ें हमने क्या कर ली, अपने अंदर विकसित कर ली। आगे बात समझ में? ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसकी कितनी लेके चलो आप? कम से कम 30 लेके चलो, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी मर्जी है, फिर आप 50 लेके चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर स्पीड इतनी नहीं बढ़ पा रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करो कि कम से कम जो लगी लगाई जो स्पीड है 30-20, जो लगी लगाई जो स्पीड है कम से कम उतनी तो हम लेके ही वहाँ पे जाएं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे भी थे जिनकी घर पे भी 20 आती थी, पर वहाँ 25 आ गई। वहाँ कितनी आ गई? 25 आ गई। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, घर पे कम आ रही, वहाँ तो आप बोल रहे हो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, फिर भी उन्होंने कैसे वर्क कर लिया? तो भाई साहब मैटर का बहुत असर पड़ता है। इन्होंने घर पे कैसे कर लिया? मान लो जैसे ये घर पे प्रैक्टिस करते थे थोड़े से टफ मैटर पे, किस पे करते थे? थोड़े से कठिन था इनका मैटर, न्यूज़पेपर से टाइप कर रहे हैं या इससे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। अब वहाँ पे मैटर क्या आ गया? थोड़ा सा इजी आ गया। अकबर बीरबल की कहानी आ गई, मुंशी प्रेमचंद की कहानी आ गई, है ना, भोलाराम का जीव आ गया, ऐसे छोटी छोटी सी कहानियाँ आ गई। अब कहानी के शब्द भी छोटे छोटे होते हैं। न्यूज़पेपर से ये टाइप कर रहे थे, न्यूज़पेपर में क्या, कहीं इंग्लिश का वर्ड आ गया, कहीं हिंदी का वर्ड आ गया, कहीं अरबी का वर्ड आ गया, ऐसे कुछ भी आता रहता है ना, छोटे शब्द बड़े शब्द, उसमें ना पता है वो होता रहता है, इसमें उतार चढ़ाव यहाँ पे होता रहता है। उसमें ले बन गई, उन्होंने टाइप किया और ये क्लियर होकर बैठ गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी स्पीड घर पे नहीं आती थी, पर वहां उन्होंने क्या करा, एकदम से तीर मार दिया, बहुत भयंकर। ये चीज हो गई। क्लियर है इतना यहाँ पे? अब देखो इससे संबंधित एक और चीज आती है कि सर आपने बता दिया कि इतनी इतनी टाइपिंग करो, ऐसे ऐसे कर लो, सब कुछ कर लो, पर हम लोग टाइपिंग करें काय पे? दूसरे क्वेश्चन ये भी है कि हम लोग घर पे हमारे पीसी है, किसी के पास पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर अपना नहीं है, वो लोग क्या करें? उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको साफ कर दूं मैं। तो जिन बच्चों के पास कंप्यूटर है वो तो बिल्कुल एकदम मस्त रहो, घर पे अपने टाइपिंग करो। और जो बच्चे सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरी इतनी दरख्वास्त है कि अगर आप लोग परचेस कर सको, आप लोग खरीद सको, तो खुद का एक फर्स्ट हैंड ले लो, नया ले लो, या फिर अगर नहीं ले पा रहे हो नया तो पुराना पीसी ले लो। कम से कम कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, और कंप्यूटर उतनी ही कीमत में आ जाएगा जितना कि आपके पास मोबाइल है। 10-12 हज़ार का आपके पास मोबाइल है और 10-12 हज़ार में चलने लायक कंप्यूटर आपको मिल जाएगा। लैपटॉप मत लो, पीसी ले लो, कंप्यूटर ले लो, 7-8-10 हज़ार में आपको चलने लायक, क्योंकि टाइपिंग ही करनी है हमें और कुछ तो काम उस पर करना नहीं, तो टाइपिंग करने लायक कंप्यूटर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब बात कर लेते हैं कि टाइपिंग सीखे कैसे, क्योंकि क्या होता है बताऊं, ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है ये क्या है, आप ना यूट्यूब पे जाना और सर्च कर देना सिर्फ सीपीसीटी,
भरे पड़े रहेंगे। 1000 में कोर्स कर लो, 2000 में कोर्स कर लो, 3000 में कोर्स कर लो, टाइपिंग इस ऐप पे कर लो, उस पे कर लो, ये कर लो, वो पढ़ लो। कुछ नहीं है ये, क्योंकि हम लोग अगर 10वीं 12वीं कैसे पास करें तो उसकी भी बहुत सारी निंजा टेक्निक हमको बता देंगे। 10वीं में ये 10 क्वेश्चन कर लो पास हो जाओगे, 12वीं में ये 4 क्वेश्चन कर लो पास हो जाओगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने वही किताबें हमारी घर पे पढ़ी, नॉर्मल से हमारे जो छोटे मोटे जो सर हमें पढ़ाते थे उनके पास कोचिंग गए, स्कूल में पढ़े। कुछ लोग कोचिंग भी नहीं जाते हैं, घर पे ही पढ़ाई करते हैं। स्कूल से आए, घर पे पढ़ाई करी, एग्जाम दिया और पास हो गए। अब उसके लिए भी हवा बना दिया कि 12वीं में तो ये पढ़ना पड़ता, 12वीं तो NCERT हो गई, ये पढ़ना वो पढ़ना। कुछ नहीं है, सब नॉर्मल होता है। आप लोग जो आपके पास है सिर्फ उसी का यूज़ करो, एक्स्ट्रा पे ध्यान ही मत दो, ठीक है। कोई कोर्स लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बिना कोर्स के आपको CPCT क्लियर हो जाएगी, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। किसी को 1000 मत दो, किसी को 999 मत दो, किसी को 500 मत दो, किसी को 600 मत दो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बिल्कुल एकदम आवरा ही नहीं रहा है ना, एकदम मतलब आप संभाल ही नहीं पा रहे हो कि जहाँ भी जा रहे हो 100-500 के नोट जेब से गिर रहे हैं, तो फिर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। जैसे वो उसमें नहीं होता, फिर हेरा फेरी में अक्षय कुमार चाय पीने बैठता है तो वो नीचे 1-1 2-2 हज़ार के नोट बिछा के बैठता है। अगर ऐसी स्थिति है, वाकई में ऐसी स्थिति, तो फिर दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब टाइपिंग सीखेगी, इसमें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। गूगल क्रोम पे आप लोग जाइए, उनको आप चाहें तो इंस्टॉल कर लें, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको बेसिक हिंदी इंग्लिश सीखनी, बेसिक इंग्लिश टाइपिंग की बात कर लेते हैं, तो आप लोग सोनमा सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सोनमा है ये, है ना, इसको डाउनलोड कर लो टाइपिंग के लिए। यहाँ से थोड़ी बहुत सीख लो, इंग्लिश की बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत सीख लो। अभी आप पारंगत नहीं हुए, थोड़ा बहुत सीख लो, ठीक है। उसके बाद जब लगता है कि यार थोड़ा सा लेवल और बढ़ाना है तो ऑनलाइन टाइपिंग कर लो। ऑनलाइन के लिए मैं तो हमेशा ये बताता हूँ कि इंडिया टाइपिंग पे जाओ। कहाँ पे जाओ? इंडिया टाइपिंग। गूगल क्रोम पे जाना, सीधा सिंपल सा क्या लिख देना, इंडिया टाइपिंग लिख देना, पूरा खुल के जाएगा। हिंदी करनी है हिंदी करो, इंग्लिश करनी है इंग्लिश करो, जो करना है वो करो, ठीक है। वहाँ जाके आप टाइपिंग किसकी कर लो। ये किसकी बात हो गई? इंग्लिश की। सिर्फ इतना ही कर लो, आपकी इंग्लिश टाइपिंग क्लियर हो जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी। क्या कर लो? गूगल क्रोम पे जाओ, इंडिया टाइपिंग लिख लो, घर पे पहले इससे प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी सी ABCD सीखना है ना, इससे कर लो। और इंग्लिश में तो क्या फायदा है, क्योंकि उसकी की पे ही ABCD लिखी रहती है। तो चाहो तो एक इंग्लिश की बुक रहती है 9th 10th 11th वाली, पहली दूसरी जो भी इंग्लिश की मिले, उसको सामने धरा, दद टाइपिंग करने लग गए, थोड़ा थोड़ा टाइपिंग करने लग गए। कहीं से अगर अवेलेबल हो तो इंग्लिश के न्यूज़पेपर ले लो, न्यूज़पेपर से टाइपिंग करने लग जाओ। कहाँ पे करें? MS वर्ड ओपन कर लो अपना, MS वर्ड पे टाइपिंग करने लग गए। ये सारी चीज़ें कर लो। उसके बाद जब क्या अब हमारी स्पीड कितनी आ रही है ये कैसे देखें, उसके लिए यहाँ आ जाओ, ऑनलाइन टाइपिंग करो, कंप्यूटर को थोड़ा सा मोबाइल से कनेक्ट कर लो, सारी चीज़ें सीख जाओगे, है ना। यूट्यूब पे डाल दो कि इंटरनेट कैसे कनेक्ट करें, कंप्यूटर से जोड़, सब सीख जाओगे एक ही वीडियो में, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई, आ गई बात समझ में, टाइपिंग करना सीख गए। अब बात कर लेते हैं हिंदी टाइपिंग की, कि हिंदी टाइपिंग कैसे सीखें। तो हिंदी के लिए मेरा सजेशन सबसे पहले यही है कि बढ़िया से MS वर्ड को खोलो, दैनिक भास्कर, पत्रिका, नव दुनिया, जो भी आता है उस अखबार को सामने रखो। ये भी नहीं आता है हिंदी की कोई सी किताब तो होगी घर में, उसको सामने रखो और टाइप करो उसमें देख देख के। अब ये क्वेश्चन मन में जाएगा कि इंग्लिश के तो फिर भी ABCD लिखी रहती है, हिंदी में कैसे ढूंढे कि A कहाँ है, B कहाँ है, आ अनार का कहाँ है, आ आम का कहाँ है। तो उसके लिए सिंपल सा गूगल पे जाओ, वहाँ जाके ये डाल दो कि हिंदी का रेगमिंटन गिल का कीबोर्ड। गूगल पे जाके क्या डाल दो? हिंदी रेगमिंटन गिल कीबोर्ड। पूरा का पूरा इमेज जाएगा, उसकी क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट नहीं भी लो तो किसी ऑनलाइन पे जाओ, उससे बोल दो कि भाई साहब हिंदी का जो कीबोर्ड है वो हमको प्रिंट निकाल के दे दो, वो दे देगा। रेगमिंटन गिल बोल देना, दे देगा निकाल के, 5-10 रुपए में काम हो जाएगा। इसके बाद फिर वही बात आ गई कि अब टाइपिंग कितनी आ रही है ये जाने कैसे। यहाँ कम से कम 1 महीने टाइपिंग करो, ये नहीं 15 दिन करके सीधे इंडिया टाइपिंग पे पहुंच गए और यहाँ जाके अपना जौहर दिखाना है बिल्कुल कि नहीं अब तो मैं मास्टर होगा, देखो कितनी कितनी स्पीड से टाइप करूँ। ऐसा कुछ नहीं करना है ना, मुंह के बल गिरोगे और ऐसे गिरोगे कि दांत टूट जाएंगे, ठीक। यहाँ आ जाओ, उसके बाद कम से कम 1 महीने यहाँ पे हाथ मारो, कम से कम आपकी की तो उंगली तो जम जाए, कम से कम आपको पता तो चले कौन सी की कहाँ पे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना। इसके बाद आप कहाँ जाओ? इंडिया टाइपिंग पे, और डेली कम से कम 1 घंटा टाइपिंग करो हर सब्जेक्ट की। हिंदी भी 1 घंटे करो, इंग्लिश भी 1 घंटे करो, दोनों 1-1 घंटे कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करनी। अब देखो सारी चीज़ें बता दी, दिन भर में क्या रूटीन बनाना है आपको। ये जो 75 क्वेश्चन है, अब इनकी भी बात आएगी कि इनको पढ़े कहाँ से, तो वो हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे ना, थोड़ा ज़्यादा अजीर्ण हो जाएगा, आज पचेगा नहीं फिर, है ना, तो मतलब ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक। तो इनकी बात कर लें। अभी हम लोग काय की बात कर लेते हैं? टाइपिंग की। तो मार्च में पेपर हो गया, 17, 18, 19 तारीख जो भी है, आज 19 तारीख हो गई, पेपर हमारे हो गए, 20 हो गई आज, है ना, पेपर हमारे हो गए। अब आने वाली एग्जाम है आपकी
मई में या फिर अप्रैल में हो जाएगी। ठीक है, अच्छा खासा समय, 2 महीने 1.5 महीने जितने भी है। आप आज ही से टाइपिंग करने लग जाओ। ठीक है, अब उनकी भी तो बात कर ले जिनका कंप्यूटर नहीं है। तो जिनका ने कंप्यूटर नहीं है उनको क्या करना है, या तो अपना मतलब छोटा गांव तहसील जो भी आपको मिले, कहीं कंप्यूटर सेंटर हो जो DCA PGDCA कराता हो, उसके पास जाओ, उससे बात करो, भाई साहब टाइपिंग करनी है, टाइपिंग ही करनी है, हमें कंप्यूटर नहीं सीखना, बस टाइपिंग करनी है। 200-400 जितने आप लेते हो हमसे 2 घंटे के उतने पैसे ले लो। या फिर DCA में एडमिशन ले लो, 12th के बाद DCA में एडमिशन ले लो और उससे बोलो कि मैं हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग भी सीखूंगा। ठीक है, ताकि वो उसके अलग से चार्ज नहीं ले आपसे। बहुत सारे बच्चों को पता है क्या करते हैं, DCA में एडमिशन तो दिलवा लेते हैं, पर जब वो बच्चा बोलता है कि सर CPCT पढ़ना है तो 3,000 रुपये लाओ, CPCT के अलग से लाओ। CPCT में है क्या? DCA में जो कंप्यूटर है वही तो CPCT में पूछते हैं। DCA में टाइपिंग नहीं सिखाते क्या? हाँ, DCA करके कर क्या लेगा जब उसको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग करना ही नहीं आ रहा? हाँ, DCA में वही तो पढ़ा रहा हो जो CPCT में आ रहा है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आता है, स्कैनर आता है, सारी चीज़ें उसी में तो आती हैं। MS वर्ड आप उसको खोल के बता रहे हो, वही तो सारा CPCT वाला पूछ रहा है। आप लोग उससे उसके 3-4 हज़ार रुपये ले लेते हो। तो उससे पहले बात करो कि DCA करूंगा और साथ में टाइपिंग भी सीखूंगा, सिखाओगे तुम। ठीक है, ये उससे बात करो पहले। तो यहाँ से आपके जो पैसे हैं टाइपिंग के वो बच जाएंगे। मेरा तो यही सजेशन होता है कि 3-4 हज़ार रुपये CPCT के अलग से देने से अच्छा है DCA में एडमिशन ले लो, 8-10 हज़ार में DCA हो जाएगा, उसी में CPCT भी इंक्लूड करवा लो, ताकि 2 घंटे आराम से कीबोर्ड तोड़ो वहाँ पे। आगे बस मतलब कीबोर्ड पर टाइपिंग करो। ठीक, जो ज़्यादा फास्ट टाइपिंग सीख जाते हैं वो कीबोर्ड पे टाइपिंग करने को कीबोर्ड तोड़ना ही बोलते हैं, है ना, क्योंकि फटाफट करते हैं तो वो। ठीक, ये सारी चीज़ हो जाएंगी। अब इसके बाद आपको ये देखना है, चैनल को वैसे तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लोगे क्योंकि इतनी रामायण मैंने गा दी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिजर्व तो मैं करता हूँ कि आप लोग चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अगर आप नहीं करो तो वो आपकी स्वेच्छा है, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया परिवार चल रहा है अपना, डेली के जुड़ी रहे जितने बच्चे जुड़ने थे, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस परिवार का थोड़ा सा हिस्सा बन जाओ, क्योंकि आपको जितनी भी जानकारी मैंने अभी तक दी है पर्सनल एक्सपीरियंस से दी है मैंने। देखो, इतनी बातें कहीं भी एक किताब का पन्ना मैंने नहीं टटोला, क्योंकि मैंने 4 बार CPCT निकाली है। कितनी बार? 4 बार। अब हमारे कुछ बच्चे हैं 2 बार दे दी, अरे सर हिट ही नहीं रही, 3 बार दे दी, अरे सर हिट ही नहीं रही, क्या करें? तो नहीं हिट रही तो हिट जाएगी, है ना। CPCT कोई एकदम भारी भरकम UPSC थोड़ी है, नॉर्मल सी पढ़ाई करो, हिट जाएगी। ठीक, आ गई इतनी बात समझ में? तो ये सारी बातें थी, हमने काय की बात कर ली, हमने क्वेश्चन की बात कर ली, हमने उसके बाद टाइपिंग कहाँ करनी, कैसे करनी, सारी बात हमने कर ली। सोनमा को आप इंस्टॉल कर सकते हो, अपना जो कंप्यूटर है उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर PC खरीद सको, पर्सनल कंप्यूटर तो खरीद लो, नहीं खरीद सको तो टाइपिंग के आप क्या कर लो, कहीं पे भी कोचिंग लगा लो। और 2 घंटे डेली करना है, 1 घंटे हिंदी और 1 घंटे इंग्लिश। ठीक है, अब फॉर्म कब फिल होंगे वो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और अगर फिर भी कुछ खुन्नस हो कि नहीं सब्सक्राइब नहीं करना है तो CPCT की होम साइट पे जाओ, वहाँ जाके डेली चेक करते रहो कि भाई साहब जब भी आएगी, या फिर ऑनलाइन वाला जो भी अपने गांव में है उससे पूछते रहो, शहर में पास वाला, उससे कि भाई साहब फॉर्म हम डल रहे हैं CPCT के, तो बता देगा। ठीक, फॉर्म बहुत महंगा डलता है, तो मेरी कोशिश यही है कि एक ही बार में आप मतलब लगभग 700 रुपये का फॉर्म डलता है, एक बार में फॉर्म फिल करो और निकाल के फुर्सत हो जाओ। क्योंकि देखो, जिनकी अभी तक नहीं निकली ना, बहुत पछता रहे हैं, माथा पीट रहे हैं अपना, है ना, क्योंकि उनकी हिट ही नहीं रही अब, और सामने भर्ती है, 3,000 पद आ गए। तो निकाल लो इसको, है ना, फायदा ही फायदा मिलेगा। फिर और नहीं भी मिले तो कम से कम प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी कि हाँ CPCT है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग याद है। ऐसे तो भले कितनी कह दो कोई से भी कि टाइपिंग है भैया, याद है, कोई नहीं माने को। डिप्लोमा दिखा दो एकदम कि हाँ 2 ही क्लियर है, पास है, सरकार का ठप्पा लगा क्योंकि उस पर नहीं। तो इतनी बात हो गई, सीख लो आराम से, फायदा मिलेगा, है ना। और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लो, परिवार का हिस्सा बन जाओ, ऐसी बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी बिना पैसे में। ठीक, तो अपना ध्यान रखो, सुरक्षित रहो, और जो चीज़ बताई इनको फॉलो कर लो, आराम से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो आखिरी बार जब मैंने CPCT दी तो 75 में से 59 नंबर थे। कितने थे? 75 में से 59 नंबर थे। तो बिल्कुल मेहनत करनी, कोई कोचिंग नहीं लगानी, कोई से नहीं पढ़ना है। ठीक है, मतलब पैसे देके नहीं पढ़ना है, फ्री में तो पढ़ना ही है, बिना पढ़े का सेटेगी, तो पैसे नहीं देना किसी को भी ज़्यादा, बिल्कुल, है ना। और फिर मैंने बताई दी राजू वाली कि अगर बिल्कुल बिछा के बैठ रहे हो नोट तो फिर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सब्सक्राइब कर लो, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, टाइपिंग आज से स्टार्ट कर दो, कंप्यूटर भी आज से कोई सी बुक ले लो, है ना, कम से कम बेसिक कंप्यूटर तो क्लियर हो हमारा, आज से आप बुक ले लो, पढ़ने लग जाओ, है ना, पढ़ने से ही एग्ज़ाम निकलेगी। ये सारी चीज़ें थी, अपना ध्यान रखो, सुरक्षित रहो, CPCT निकालो, और उसके बाद बस पास हो जाओ, नौकरी ले लो। और आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।